नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चनों का ये सेट नंबर 2 है। 1000 प्लस सीरीज चल रही है जिसमें टारगेट है कम समय में पूरा रिवीजन। 20 क्वेश्चन कराएंगे टोटल। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो आंसर क्या है? उस्ताद अहमद लाहौरी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 22, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, इनमें से हीनयान है। यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, हीनयान। तो इसमें आंसर है महायान संप्रदाय। ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्क को, अत्रेय को, मैत्रेयी को, नागार्जुन को। तो ऑप्शन सी सही है, मैत्रेयी। अच्छा, इससे संबंधित और बताते हैं हम आपको। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मैत्रेयी एक बौद्ध सत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। ग्रंथों के अनुसार मैत्रेय वर्तमान बुद्ध गौतम बुद्ध, जिन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, किसको? गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि के उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, मैत्रेयी। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर ने निम्न में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल, रंग महल। तो आंसर है पंचमहल। ऑप्शन सी सही है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में कुछ लोकप्रिय इमारतें और हैं। जोधाबाई का महल है, जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, सलीम चिश्ती का मकबरा। हाँ, फतेहपुर सीकरी पूछ लेंगे। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो अकबर ने। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा डिस्ट्रिक्ट में। जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल कहाँ है? सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 25 है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो आंसर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन ए सही है। अच्छा, यह लौह स्तंभ भगवान विष्णु के सम्मान में, किसके सम्मान में ये पूछ लेते हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ बनवाया था कुतुब मीनार के पास, वो किसके सम्मान में था? तो भगवान विष्णु के सम्मान में। भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णुपद के रूप में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन 26 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक समाज। तो इसका है ऑप्शन बी सही, आर्य समाज। अच्छा, दयानंद सरस्वती जी के बारे में समझते हैं। दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 में हुआ था और 1883 में इनका स्वर्गवास हो गया था, आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए, किसके लिए? वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन बनता है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने।
आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने। इबादत खाना, अच्छा इसके बारे में बात करते हैं। इबादत खाना 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया सभा भवन है। सभा भवन, सभा भवन मतलब कोई भी सभा करने के लिए जो भवन बनाया जाता है, जैसे मीटिंग या कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो वो उसको इबादत खाना नाम दिया गया था। ठीक है, यह विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं के साथ एक बैठक और विभिन्न धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं पर एक चर्चा आयोजित करने के लिए एक सभा भवन था। इसे प्रार्थना हॉल के रूप में भी जाना जाता है। इबादत खाना को प्रार्थना हॉल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी। चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी रजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बाजीपुर, ऑप्शन सी मैसूर का। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गौरी, तो ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित कुछ पॉइंट हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं, उनको भी समझो, यहां से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। मोहम्मद बिन कासिम भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ये तो यही पूछ लेते हैं, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक उमैयद जनरल थे जिन्होंने 17 साल की उम्र में भारतीय प्रायद्वीप के पहली मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था। उन्होंने सिंध से मुल्तान तक, राजा दाहिर से सिंधु नदी तक विजय प्राप्त की। राजा दाहिर से सिंधु नदी पर, कहा? सिंधु नदी पर विजय प्राप्त की और फिर उमैयद खलीफा के लिए 4 साल की छोटी अवधि के लिए नियंत्रित किया। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण के छोर तक शामिल किया था। भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है ये। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को जीत लिया। किसको जीता? सिंध प्रांत को। बाद में महमूद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। डी ऑप्शन सही है। अच्छा, इनके बारे में सुनो फिर। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंद वंश का अंत कर तथा किसका? नंद वंश का, भारतीयों को यूनानियों की दासता से मुक्ति दिलाकर भारत में सर्वप्रथम एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। नेक्स्ट है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु गोविंद सिंह की। तो ऑप्शन डी सही है, गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, नांदेड़ गुरुद्वारा कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित सिख पंथ के 10वें गुरु कौन से नंबर के थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के पवित्र स्थान, जिसे सिख पंथ के 5 तख्त साहिबान में से एक शिरोमणि तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब
कहा जाता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी। तो आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ऑप्शन बी आंसर। अरब यात्री अल बरूनी, क्वेश्चन आता है कि सोमनाथ मंदिर के बारे में किसने लिखा है? तो अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा है, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं, खजुराहो। तो अजंता गुफाएं। कहाँ है ये? अजंता की गुफाएं लगभग 30 पाषाणकालीन बौद्ध गुफा स्मारक हैं, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के और औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, अजंता गुफाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की। तो ऑप्शन ए सही है, पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का और बौद्धों के। तो किसके हैं? बौद्धों के। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799, 1761, 1777, 1769। तो आंसर है 1761। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। ठीक है, बाहु पेशवा जो मराठों के बीच में हुई थी 1761 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है। अच्छा, पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, जो अग्नि के शस्त्र से वो, और तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीरुद्दीन बाबर, मतलब बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1455, 1688, 1526, 1822। ऑप्शन सी 1526। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? लास्ट क्वेश्चन है। 23 जून 1757, 26 जून 1756, 23 जून 1759, 27 जून 1757। आंसर है 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर कौन था? बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। और कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। नमस्कार।